हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर से एक बार आप लोग के लिए संभव सीरीज में मैथ्स का एक टॉपिक समय, दूरी और चाल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लगभग हर साल यूपीएससी सीसेट में पूछा जाता है। इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे आज। कोशिश रहेगी पूरा कंप्लीट कवर करें, साथ साथ इसमें प्रीवियस ईयर पेपर को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो टॉपिक रहेगा हमारा आज का, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। चाल, समय और दूरी। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स को आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो 1 ईयर 2026 के लिए, 2 ईयर 27 के लिए, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 3 ईयर के लिए, जो प्रारंभ बैच होता है हिंदी इंग्लिश और इंग्लिश बैच सब मिलाकर होता है फॉर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए। तो इसको ज़रूर से आप ज्वाइन करो। तो आज जो हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। ठीक है, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। तो अभी शॉर्ट फॉर्म में एसटीडी लिख रहे हैं। एसटीडी मतलब एस मतलब स्पीड, टी मतलब टाइम और डिस्टेंस मतलब। तो अब इसमें ना सबसे पहले ये ध्यान रखते हैं कि ये स्पीड, टाइम, डिस्टेंस होता क्या है, स्पीड के लिए करते क्या है, टाइम के लिए करते क्या है और डिस्टेंस के लिए करते क्या है, और ये तीनों आपस में कैसे रिलेटेड है, क्या रिलेशन है इन तीनों का आपस में। तो अगर हम लोग कभी भी देखते होंगे, हम लोग रोड पे चलते हैं तो लिखा रहता है स्पीड लिमिट, गति सीमा। देखा होगा, पहाड़ी इलाका हो या नॉर्मल जगह हो तो गति सीमा लिखा रहता है। गति सीमा, गति मतलब चाल होता है, और क्या लिखा रहता है, मान लो 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, कुछ भी लिखा हुआ। तो इसमें देखो, ये जो गति है, गति को ही चाल बोलते हैं। तो जो चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटे में जो यूनिट है, इकाई है, उस इकाई पर ध्यान रखें। इकाई क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये नंबर कुछ भी हो, 40 हो जाए, 60 हो जाए, कुछ भी हो जाए, किलोमीटर प्रति घंटा। एक्चुअली स्पीड को समझने के लिए हम ये बता रहे हैं कि स्पीड को समझने के लिए किलोमीटर ऊपर है, नीचे आवर है। ठीक है, तो किलोमीटर किस चीज का मेजरमेंट किया जाता है, किलोमीटर में क्या मेजरमेंट किया जाता है। तो किलोमीटर में अगर आपने देखा होगा तो डिस्टेंस मापा जाता है ना, डिस्टेंस मापा जाता है। तो आपको ये समझना है कि ऊपर में किलोमीटर है तो दूरी हो गया, डिस्टेंस मापा जाता है, और आवर है तो क्या होगा, घंटे। आवर मतलब समय, है ना। घंटे में क्या मेजरमेंट किया जाता है, घंटे में क्या मेजर किया जाता है, तो समय को मेजर किया जाता है। तो हम कह सकते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय हुआ, चाल बराबर दूरी बटे समय। यानी चाल को हम स्पीड लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में एस, दूरी को डिस्टेंस डी, और टी को टाइम लिखते हैं। ठीक है, अब ये तीन में कोई दो दिया रहे तीसरा निकाल सकते हैं। जैसे डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो चाल निकल जाएगा। टाइम दिया रहे, स्पीड दिया रहे, तो डिस्टेंस निकल जाएगा। डिस्टेंस दिया रहे, स्पीड दिया रहे, तो टाइम निकल जाएगा। तो हम लोग कर सकते हैं, देखो टी को इस तरफ ले आए, है ना, तो समय क्या होगा, दूरी बटे चाल। ठीक है, समय क्या होगा, दूरी बटे चाल। उसी के बाद अगर हमें डिस्टेंस चाहिए, दूरी, तो दूरी क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, है ना। तो हम कह सकते हैं जो दूरी होता है वो क्या होता है, दूरी, दूरी जो होगा वो क्या होगा, चाल गुने समय होगा। ठीक है, दूरी जो होगा वो क्या होगा, चाल गुने समय होगा। ठीक है, तो अब इससे हमें ये पता चल गया कि स्पीड जो है, स्पीड का जो फॉर्मूला है उसमें डिस्टेंस बाय टाइम है। तो हम कह सकते हैं स्पीड के फॉर्मूले में डिस्टेंस बाय टाइम है, मतलब जो चाल है दूरी का समानुपाती होता है ना। स्पीड जो है वो
डिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि स्पीड टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो, स्पीड ऊपर है, टाइम नीचे है, मतलब ज़्यादा चाल से जाएगा ज़्यादा दूरी तय करेगा, कम चाल से जाएगा तो कम दूरी तय करेगा। इसका मतलब स्पीड और टाइम में समानुपाती का संबंध होता है और स्पीड और टाइम में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। मोर स्पीड लेस टाइम टेकन, लेस स्पीड मोर टाइम टेकन। ज़्यादा चाल से जाएगा कम समय लेगा, कम चाल से जाएगा तो ज़्यादा समय लेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, स्पीड और टाइम में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे उससे फायदा क्या होगा, मान लो ए और बी है, ए और बी के बीच में स्पीड का अनुपात दिया रहे, मान लो x अनुपात y, तो टाइम का अनुपात क्या होगा, समय का अनुपात क्या होगा, तो सीधा रिवर्स हो जाएगा, y इंटू एक्स हो जाएगा, y इज टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, ठीक है, 2:3 का रेशियो है चाल का, स्पीड का रेशियो 2:3 है, तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2 होगा। तो समय का अनुपात क्या होगा, 3:2 होगा। ठीक है, तो देख लो, इस चीज का ध्यान रखना है ना। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है इसमें, कि आपने पढ़ा होगा कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना होता है और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना होता है। तो उसी के लिए हम बता रहे हैं कि वो कैसे आता है। ज़्यादातर लोगों को याद होता है कि 5/18 से गुना करो, 18/5 से गुना करो, लेकिन वो आता कैसे है एक बार देखो। 1 किलोमीटर पर आवर को अगर हम लोग चेंज करें मीटर पर सेकंड में, तो 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर, है ना, डिवाइड बाय 1 घंटा। 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट। हम सेकंड में पता करना चाहते हैं, तो 1 मिनट में 60 सेकंड। हम कह सकते हैं ये 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, 5 2 जा 3 2 जा, तो 5/18 कितना, 5/18 मीटर पर सेकंड हो गया। इसका मतलब अब ये पता चल गया हमें कि किलोमीटर प्रति घंटे को, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो क्या तरीका अपनाना है, 5/18 से गुना करना है, लेकिन मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुना करना है। किससे गुना करना है, 18/5 से। फॉर एग्जाम्पल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसे मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो क्या करना है, 90 को 5/18 से गुना करना है, क्या हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड। अगर मान लो 30 मीटर पर सेकंड है ना, चाल मीटर प्रति सेकंड में दिया है और इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो क्या करना है, 18/5 से गुना करना। मीटर से किलोमीटर में जाना है 18/5 से, किलोमीटर से मीटर में आना है 5/18 से, ये हो जाएगा 108, यानी 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, अब आगे, अब इसके बाद एवरेज स्पीड की बात करें, औसत चाल, औसत चाल। औसत चाल होता क्या है, तो जो भी यात्रा है, यात्रा के दौरान पूरी की गई कुल दूरी, कुल दूरी है ना, डिवाइड बाय उसमें लगा कुल समय, उसमें लगा कुल समय, वही औसत चाल होता है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो अब देखो, अब इसमें अब हम लोग क्या करें, एकदम ध्यान से समझना कि अब एक पर्टिकुलर सिचुएशन होता है, जैसे ए और बी है ना, ए और बी के बीच में मान लो कोई दो प्लेस है, एक प्लेस ए है, दूसरा प्लेस बी है। ए से कोई रेलगाड़ी चली x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और बी पे पहुंच गई, और वही रेलगाड़ी जब बी से ए रिटर्न हुई, वापस हुई,
तो अपना स्पीड बदल ली और y के स्पीड से चली, y के स्पीड से आई। तो ये पूछा जा रहा है कि ये जाने और आने के क्रम में, ये जाने और आने के क्रम में औसत चाल क्या रहा होगा, जाने और आने के क्रम में औसत चाल क्या रहा होगा। ठीक है, तो औसत चाल अगर पूछे तो करना क्या है, देखो अभी हमें नहीं पता, मान लो दोनों के बीच में दूरी कितना है d, दोनों के बीच में दूरी d है। ठीक है, तो बताओ x के स्पीड से b पर पहुंच गया तो कितना दूरी तय किया, d दूरी। तो बताओ इसमें कितना टाइम लगा, a से b तक जाने में उसको कितना टाइम लगा, अगर इसको हम t1 मान लें तो d डिस्टेंस जाने में दूरी बटे चाल होता है, डी 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 बाई एक्स हुआ। बी से ए वापस आ गया लेकिन स्पीड बदल लिया, वाई से हुआ, तो स्पीड जब बदल लिया तो टाइम कितना लगा, दूरी तो वही था, डी डिस्टेंस था और वाई के स्पीड से रिटर्न हुआ, तो टाइम कितना हुआ, t1 प्लस t2 कर लो, टोटल टाइम कितना लगा t1 प्लस t2, तो डी बाई एक्स प्लस डी बाई वाई, इसको सॉल्व कर लो, x इंटू वाई एलसीएम ले लो, x से y टाइम्स तो dy, ठीक है, और y से x टाइम्स तो dx। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर में d कॉमन हो जाएगा, x प्लस वाई बच गया ऊपर में, नीचे x इंटू वाई हो गया। तो टोटल टाइम हमें समझ में आ गया, टोटल टाइम हमें समझ आ गया। ठीक है, टोटल टाइम समझ में आ गया। अब जैसे ही टोटल टाइम समझ में आ गया तो जो औसत चाल होता है, औसत चाल के लिए हम लोग क्या तरीका अपनाते हैं भैया, आने और जाने में मिलाकर कुल दूरी कितना, तो d डिस्टेंस गया, d वापस आ गया, टोटल टाइम कितना लगा, तो यहाँ पे अभी हमने निकाला है d के टर्म में, d इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स वाई। अगर हम लोग देखें ऊपर 2d हो गया और ये जो एक्स वाई नीचे है ऊपर चला जाएगा, एक्स वाई जो नीचे है ऊपर चला गया है ना, डिवाइड बाई d इंटू एक्स प्लस वाई हो गया, डी डी कैंसिल हो गया, तो आप देख सकते हैं 2xy डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखेंगे, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखेंगे। अब देखो, अब हमने ये तो काम किया, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना क्या है कि अब इसी चीज को का यूज हम लोग कितने जगह कर सकते हैं। तो ए से बी अगर जितना भी टोटल डिस्टेंस है उसका आधा डिस्टेंस एक्स के स्पीड से गया और अंतिम आधा डिस्टेंस वाई के स्पीड से गया, तो ए से बी तक जाने में औसत चाल क्या रहा होगा, इसमें भी हम लोग यही यूज करेंगे, 2 इंटू एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, 2 इंटू एक्स इंटू वाई डिवाइड 2 इंटू एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो देखो, ठीक है, तो मतलब जितना डिस्टेंस गया उतना ही वापस आ गया या उतना ही और आगे गया, बात बराबर है। तो यहां भी जो एवरेज स्पीड होगा, जो औसत चाल होगा यहां पर, उसके लिए भी आपको यही तरीका अपनाना है, 2 इंटू एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। अब देखो यहीं से एक बात बता रहे हैं, इसका ध्यान रखना। एक्चुअल में क्या है कि आप लोग इस सीरीज में आप टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे आगे, बट उसका एक कॉन्सेप्ट होता है, देखो x किलोमीटर पर आवर और y किलोमीटर पर आवर। आप ना इसके लिए क्या करो, इसको इसका एक एलसीएम ले लो, आपने क्या करो, इसका एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम, एलसीएम कितना, ठीक है, इसमें आप एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम को जो आधी दूरी है ना, मान लो कि आधी दूरी एक्स वाई है और बचा आधी दूरी एक्स वाई है, वो बराबर है, तो एक्स वाई किलोमीटर है, समझ गए। तो x से xy जाने में, x से xy जाने में कितना टाइम लगेगा, तो x का कितना गुना xy हो रहा है, तो y गुना, तो y आवर लगेगा। ठीक है, y का कितना गुना, तो x गुना, तो x आवर लगेगा।
औसत चाल के लिए अभी हमने डिस्कस किया था एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं। तो कुल दूरी, तो जितना दूरी गया और उतना ही वापस आ गया, दो बराबर भाग में है तो एक्स वाई को डबल कर देना या एक्स वाई प्लस एक्स वाई करना कुल दूरी के लिए। कुल समय कितना लगा, तो वाई प्लस एक्स या एक्स प्लस वाई, यानी आप इसको ऐसे कर सकते हो 2xy बाई एक्स प्लस वाई। ये भी औसत चाल इसी जैसा देगा। तो अब आगे फॉर्मूला तो ध्यान रखना ही है, अब आगे फॉर्मूला तो आपको ध्यान रखना ही है, लेकिन किसी भी क्वेश्चन में इस प्रकार से सॉल्व करोगे तो बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे मान लो जो जितना भी यात्रा करना है, कुल दूरी जितना भी है, अगर 3 इक्वल पार्ट में, 3 बराबर भाग में बांटा हुआ है, कुल दूरी 3 बराबर भाग में बांटा है। मान लो पहला कुल दूरी का 1/3, अगला तिहाई और अंतिम 1/3 दूरी। अगर x से, है ना, कुल दूरी को 3 बराबर भाग में बांटो, पहला भाग x से यात्रा किया, दूसरा भाग y के स्पीड से गया और तीसरा भाग z के स्पीड से गया, तीसरा भाग z के स्पीड से गया। अगर ऐसा हुआ तो इसको सॉल्व करने के लिए कि औसत चाल निकालना है तो करना क्या है, इनका एलसीएम ले लो आप और इसको एक भाग का, मतलब एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड जो किलोमीटर है ना, वो 3 इक्वल पार्ट है, मतलब अलग अलग 3 बराबर भाग है। तो इससे फायदा क्या होगा, एक्स से एक्स वाई जेड कितना गुना हो रहा है ना, या एक्स वाई जेड किलोमीटर हमने माना, तो टाइम होता क्या है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, तो एक्स वाई जेड डिवाइड बाय एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वाई जेड आवर, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा एक्स जेड आवर, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा एक्स वाई आवर। तो ऐसे में जो औसत चाल निकालते हैं, औसत चाल, ऐसे में जो एवरेज स्पीड निकालते हैं हम लोग, उसके लिए क्या करते हैं, कुल दूरी। तो ध्यान रखना 3 बराबर दूरी में है, 3 इक्वल पार्ट में अगर है तो क्या तरीका अपनाओ, इसमें क्या करो, इसको 3 से गुना करना, 2 बराबर भाग में होता तो 2 से गुना करते, जो एलसीएम आया है। तो 3 बराबर भाग में तो 3xyz करो, डिवाइड बाय ये टाइम प्लस ये टाइम प्लस ये टाइम, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही इसका चाल होता। ठीक है, ये ध्यान रखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी अगर ध्यान रखना 4 बराबर भाग में होता तो यहां भी हम लोग जो डिस्टेंस, जो एलसीएम लेते, जो डिस्टेंस मानते, उसको 4 से गुना कर देते और फिर टोटल टाइम से डिवाइड कर देते, तो औसत चाल आ जाता, एवरेज स्पीड आ जाता। ठीक है, तो अब देखो, अभी एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखो पहले एकदम से बेसिक से। एक रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह रेलगाड़ी 14 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। एक रेलगाड़ी की चाल अगर 54 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो हम लोग क्या निकालना है, दूरी निकालना है। दूरी डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड कितना है 54 और ये टाइम कितना है 14, तो 54 गुने 10 करो, पहले 540 करो, और प्लस 54 गुने 4 करो, 4 चौक 16, 5 चौक 20 और 21, तो आप देख सकते हो 756 किलोमीटर दूरी आएगा। तो आंसर जो होगा वो क्या होगा, 756 किलोमीटर। मतलब बेसिक फॉर्मूला के लिए केवल ये हम क्वेश्चन करा रहे हैं, बेसिक फॉर्मूला के लिए ये आसान सा क्वेश्चन आपके लिए करा रहे हैं। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी जो हमने किया था ध्यान होगा, औसत चाल बताया था आपको। तो आप देख सकते हो कि एक लड़का अपने स्कूल 75 किलोमीटर की चाल से जाता है और 50 किलोमीटर की चाल से वापस आ जाता है, तो औसत चाल क्या होगा। याद होगा हमने अभी एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला लेकर आए थे, है ना। तो 2 इंटू 75 गुने 50 बटे, दोनों को जोड़ दो, 75 प्लस 50 125, 25 से 3 गुना, 25 से 5 गुना, 5 से 10 गुना, 2 तिया 6 गुने 10, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये औसत चाल आ गया इस फॉर्मूले के हिसाब से। बट ये फॉर्मूला जैसे आया था ना, अगर हम लोग ऐसे सॉल्व करें, ये फॉर्मूला जैसे आया था, अगर हम लोग ऐसे ही सॉल्व करें तो देखो बहुत हेल्प मिलेगा, इतना भी नहीं करना पड़ेगा। देखो देखो
जाता कैसे है 75 के स्पीड से, वापस आता कैसे है 50 के स्पीड से। ठीक है, तो क्या करें, इनका एलसीएम ले लो, तो 50 और 75 का एलसीएम 150 हो जाएगा, और उसको दूरी मान लेना, घर से स्कूल की दूरी मान लेना। बस बाद में इसको डबल करना नहीं भूलना, क्योंकि घर से स्कूल जाता है और वापस भी आता है। तो 75 का कितना गुना, देखो 2 घंटा। 150 किलोमीटर जाने में 75 के स्पीड से कैसे होगा, तो 150 बटे 75 करेंगे तो 2 घंटा होगा। फिर इसको देखो 50 का कितना गुना, 3 गुना, तो 3 घंटा हो गया। औसत चाल के लिए क्या तरीका है, औसत चाल तो वही होता है ना पूरे यात्रा में कुल दूरी, तो कुल दूरी क्या होगा 50, 150 गया और वापस भी तो 150 आया, डिवाइड बाई 2 + 3 कितना 5, तो कितना 300 बटे 5, तो कितना 60 किलोमीटर पर आवर। तो कैसे भी करोगे आंसर सेम आएगा, कैसे भी करेंगे हम लोग तो आंसर सेम आएगा। क्लियर है ना, ये ध्यान रखना, कैसे भी करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, फिर देखो अब आगे बढ़ते हैं। 3 इक्वल पार्ट होता, देखो अभी देखो है दिया हुआ क्वेश्चन में, एक आदमी कुल दूरी का 1/3 भाग, एक आदमी कुल दूरी का 1/3 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तय करता है। अगला 1/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, और अंतिम 1/3 भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो औसत चाल क्या होगा, तो इसका औसत चाल क्या होगा, बस इसके लिए देखो फॉर्मूला का जरूरत नहीं है, उसमें टाइम भी लग जाएगा कैलकुलेशन में। 20 किलोमीटर प्रति घंटा, अगला 1/3 40 के स्पीड से, और अंतिम 1/3 50 के स्पीड से। अब क्या करो, इसका एलसीएम ले लो, 50, 40 और 20 का, तो 200 मान लो, 200 जो तीनों से कट जाए, 200 किलोमीटर, क्या कर लिया 200 किलोमीटर। तो 20 का कितना गुना, 10 गुना। 200 किलोमीटर जाने में 20 के स्पीड से क्या होगा, तो डिस्टेंस बाय स्पीड है ना, दूरी बटे चाल करेंगे समय दे देगा। 40 का कितना गुना, 5 घंटा। सीधा 40 से देख लो, 40 का कितना मल्टीपल है 200, 5 गुना। 50 का कितना गुना, 4 गुना, 4 घंटा। अब कुल दूरी निकालना है, सॉरी औसत चाल निकालना है। अगर औसत चाल निकालना है आपको तो क्या तरीका अपनाओगे, औसत चाल निकालना है तो क्या तरीका अपनाओगे, बस ध्यान रखना 3 बराबर था, 3 बराबर भाग में बांट रहा था, तो 200 किलोमीटर को 3 से गुना करना नहीं भूलना, 200 + 200 + 200, या 300, 3 गुना कर दो 200 को, है ना। और नीचे टोटल टाइम, तो 10 + 5 15 + 4 19, तो टोटल टाइम 19 घंटा है, तो 19 से भाग लगा दो, तो 600 बटे 19 घंटा, 19 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। इसको सॉल्व कर लो, 19 × 57, 30 बच गया, 19 से कम 19 बच गया 11, ये फ्रैक्शन में आंसर कर लो, 31 सही 11 बटे 19, 31 सही 11 बटे क्या हो जाएगा 19 किलोमीटर पर आवर। समझ गए, तो देखो अब इसके बाद ये जरूरी नहीं है कि हमेशा बराबर ही हो, जैसे ये क्वेश्चन अभी देखो आप, ये जरूरी नहीं कि हमेशा बराबर ही हो। क्या क्वेश्चन है, एक बस है ना, एक बस 80 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, अगला 50 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तथा अंतिम 60 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो बस की औसत चाल क्या होगा। अब ये बताओ इस क्वेश्चन में क्या कुल दूरी बराबर भाग में बटा है, नहीं, पहले 80 किलोमीटर है, फिर 50 किलोमीटर है, फिर 60 किलोमीटर है, यानी दूरी समान भाग में नहीं बटा हुआ है। तो जो बेसिक है, बेसिक यही है कि कुल दूरी तय किया कुल कितने समय में, वही तरीका अपनाते हैं, पिछले जैसा आप नहीं कर सकते, एलसीएम वगैरह लेके नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखो क्या कर सकते हैं। ठीक है, 80 किलोमीटर का दूरी जो क्वेश्चन में दिया है, देखो 60 के स्पीड से, ठीक है, 50 किलोमीटर की दूरी
40 के स्पीड से, ठीक है। 40 किलोमीटर की दूरी, सॉरी 60 किलोमीटर की दूरी 80 के स्पीड से, है ना। दूरी बराबर नहीं है तो हम लोग इसको नहीं ऐसे सॉल्व कर सकते डायरेक्टली। तो इसके लिए तरीका क्या अपनाएंगे, एकदम ध्यान से समझना है। इसके लिए हम लोग ये तरीका अपनाएंगे फिलहाल कि कुल दूरी कितना होगा, तो 80 प्लस 50 प्लस 60 तो कितना हो जाएगा 190। 8 5 13 130 प्लस 60 190 किलोमीटर। समय कितना होगा कुल, तो समय पहला समय निकाल लो। 80 किलोमीटर जाने में समय होता क्या है, दूरी बटे चाल, तो कितना हो जाएगा 4/3। तो समय 4/3 घंटा पहला। दूसरा क्या होगा T2 50/40 0 0 कैंसिल, तो 5/4 घंटा होगा। 60/80 60/80 क्या होगा 3/4 आवर होगा। अब टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम अगर निकालना चाहो तभी तो कुल दूरी में कुल समय से भाग लगा देंगे, औसत चाल आ जाएगा। तो 4/3 5/4 और 3/4, इसका एलसीएम ले लो। 3 4 4 है ना, इसका एलसीएम ले लो तो 12 मान लो। 3 चौके 12 4 चौके 16, 4 तिया 12 5 तिया 15, 4 तिया 12 3 तिया 9। देखना ऊपर 40 हो गया और नीचे 12 हो गया। 4 से 10 बार, 4 से 3 बार, मतलब 10/3 घंटा आया। 10/3 घंटा आया। तो औसत चाल के लिए क्या करेंगे, अब औसत चाल के लिए क्या करेंगे, कुल दूरी औसत चाल के लिए क्या करेंगे, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। तो अब क्या करें, जैसे ही देखें कि कुल दूरी बटे कुल समय है तो अब करें क्या, 190 किलोमीटर दूरी था कुल, 10/3 घंटा, 190/10 और ये 3 ऊपर चला जाएगा, 0 0 कैंसिल, तो कितना हो गया 57 किलोमीटर पर आवर। यही इसका चाल हो गया, यही क्या हो गया चाल, ठीक है। तो समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। तो देखो मतलब आपको ध्यान रखना है स्पीड टाइम डिस्टेंस में। अभी औसत चाल की बात किया हमने, इसकी बात किया हमने, औसत चाल की बात की, ठीक है। अब जाकर हमें क्या तरीका अपनाना है, क्या ध्यान रखना है, किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप देख सकते हो। अभी फिलहाल आप सबको दिख रहा है ये क्वेश्चन, एक लड़का अपने घर से, ठीक है, एक लड़का अपने घर से स्कूल 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 11 मिनट देरी से पहुंचता है। लेकिन वह अपने घर से स्कूल 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 9 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, पहले ही पहुंच जाता है। मतलब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आप अगर कहीं जाना है आपको, या इस लड़के को अपने घर से स्कूल जाना है, मान लो 8 बजे पहुंचना था, पता चला कि वो 8:11 पे पहुंचा, तो 11 मिनट देर हो गया। तो अगली बार फिर से उसने अपने स्पीड को, या जिस कार में जिस व्हीकल बस में जाता है वो स्पीड ज़्यादा होके गया, 30 का स्पीड हो गया। 30 के स्पीड होने के कारण क्या हुआ, 8 बजे पहुंचना था, पता चला 7:51 पे ही पहुंच गया, तो 9 मिनट पहले पहुंच गया। बस इसमें इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि इसमें क्या किया, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें बताओ घर से स्कूल की दूरी बदलेगी कभी, चाहे पहली स्थिति हो या दूसरी स्थिति हो, है ना, दूरी तो बराबर ही होगा, है ना। इसमें ध्यान यही रखना है कि डिस्टेंस को बराबर करना है। पूछा क्या है, तो घर से स्कूल के बीच की दूरी तथा पहुंचने का सही समय क्या है, मतलब कितना देर में पहुंच सकता है वो, कितने देर में वो पहुंच सकता है वो, और ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चन के लिए करते क्या है, सबसे पहले मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं कि घर से स्कूल पहुंचने का, घर से स्कूल पहुंचने का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, देखो यूपीएससी बेसिक कॉन्सेप्ट मांगती है। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। घर से स्कूल पहुंचने में
में लगा सही समय, टी मिनट मान लो, टी मिनट। अब बोलो सर मिनट में क्यों मान रहे हैं आप? क्योंकि मिनट में जल्दी पहुंच रहा है, मिनट में देर हो रहा है, तो मिनट को मिनट से, यूनिट समान रहेगा तो ऐड करना आसान है, ठीक है। बाद में जरूरत पड़े आवर में बदलना है तो 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो मिनट को अगर घंटे में बदलना है उसको 60 से भाग लगा देंगे, ठीक है। तो इसमें यह ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब देखो, अब दूरी तो बदलेगा नहीं, तो बताओ दूरी जो होता है वो क्या होता है? चाल गुने समय। 20 के स्पीड से गया, देखो 20 के स्पीड से गया तो 11 मिनट देर से पहुंचा, तो 20 के स्पीड से गया, 11 मिनट देर से पहुंचा, मतलब उसको समय लगा कितना? तो टी मिनट लगना चाहिए था, टी मिनट में पहुंचना चाहिए था, ठीक है। तो टी प्लस 11, मतलब 11 मिनट देर हो गया। टी मिनट तो लगना ही था, लेकिन टी मिनट ना लगा, टी से 11 मिनट और ज्यादा लग गया। अगर देरी से पहुंच रहा है तो टी प्लस 11 कर देना, जल्दी पहुंच रहा है तो टी माइनस 11 कर देना। लेकिन ये मिनट है ना, टी प्लस 11, क्योंकि मिनट में है, वो भी मिनट में है, मिनट को मिनट में जोड़ दिया तो मिनट में आया, जबकि यहाँ किलोमीटर पर आवर है। तो हम ना क्या करें, इस मिनट को 60 से भाग लगा दें तो इस घंटे में बदल गया, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग देखें 30 के स्पीड से गया तो टी मिनट नहीं लगा, टी 9 मिनट पहले पहुंच गया, जल्दी पहुंच गया, तो टी नहीं लगा, जल्दी में माइनस कर देना, डिवाइड बाय 60 करना नहीं भूलना। हालांकि ये 60-60 क्योंकि इक्वल है, दूरी बराबर है, तो 60-60 तो कैंसिल ही हो जाएगा। लेकिन आप इसको देख लो, 0-0 कैंसिल, 2t प्लस, देखो 2t प्लस 22, ठीक है, 3t माइनस 27, है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं t को एक तरफ ले आओ तो माइनस टी हो जाएगा, नंबर को एक तरफ ले आओ तो माइनस 49 हो जाएगा। t माइनस माइनस कैंसिल, t बराबर 49 मिनट। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ घर से स्कूल पहुंचने में उस लड़के को 49 मिनट लगता। तो एक बार सही समय पता चल गया, 49 मिनट टी माना था हमने, दूरी निकाल सकते हैं। कैसे होगा? घर से स्कूल की दूरी क्या होगी? घर से स्कूल की दूरी क्या होगी? उसी को तो हमने यहां बराबर किया था। घर से स्कूल की दूरी के लिए क्या तरीका अपनाएं? किसी एक में टी का वैल्यू पुट कर दें, चाहे आप इसमें टी का वैल्यू पुट कर दें या इसमें टी का वैल्यू पुट कर दें, बात बराबर होगा। तो 20 इंटू टी का वैल्यू कितना? 49 प्लस 11। लेकिन देखना ये मिनट में है तो आवर में बदलने के लिए 60 से, क्यों? 60 मिनट 1 घंटे में होता है, तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग लगाना है। तो देख लो अभी 20 गुने 49 प्लस 11, 60 ही तो हुआ, तो 60/60 कैंसिल, 20 किलोमीटर की दूरी। इसका मतलब ना इसमें तुम कुछ भी कर सकते थे, इसमें ना ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तुम कुछ भी कर सकते थे, चाहे तुम यहां भी कर सकते थे। देखो 30t माइनस 9, टी के जगह 49, 49 माइनस 9 40, है ना, 49 माइनस 9 40, 40/60, तो 30 दूनी 60, और 2 से 20 बार कट जाता है, यहां से भी दूरी 20 किलोमीटर आता, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका ध्यान रखना। जैसे देख लो अभी ये क्वेश्चन सेम है, देखो बस इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान रखना, सेम है। देखो एक लड़का अपने घर से स्कूल 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 12 मिनट देरी से पहुंचता है, लेकिन वह अपने घर से स्कूल 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 16 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, ठीक है, 16 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो फिर से वही प्रश्न पूछा है कि घर से स्कूल के बीच की दूरी बताओ और घर से स्कूल पहुंचने का सही समय क्या है ये बताओ, ठीक है। तो अब देखो बस फिर से हम इसका एक इक्वेशन बना सकते हैं डायरेक्ट। मान लो टी मिनट है तो अब उतना बार बार लिखना नहीं है आपको, है ना, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से सॉल्व करना है। तो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया तो 12 मिनट देरी से पहुंचा। मान लिया कि टी मिनट लगता तो 12 मिनट ज़्यादा लग गया, देरी से पहुंचा तो, बटे 60 करना नहीं भूलना। 40 के स्पीड से गया, 40 के स्पीड से गया तो 16 मिनट जल्दी पहुंच गया, तो टी मिनट, टी माइनस 16 जल्दी पहुंच गया तो माइनस कर देना,
देर लगा तो बढ़ा देना, बटे 60। ये तो कैंसिल है, 0 0 कैंसिल करो। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, 3t प्लस 36 बराबर 4t माइनस 4 इंटू 16 64। टी को एक तरफ ले आओ, माइनस टी हो गया, 3t माइनस 4t कितना हो गया, माइनस टी। इसको इधर ले जाओ, माइनस 100 हो गया। देखो एक्चुअल में क्या है ना, सी सेट जो यूपीएससी सी सेट जो लेकर आई है, इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है और नए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। मतलब कभी भी पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं के बराबर पूछता है, लेकिन चाहे नया हो या पुराना क्वेश्चन हो, रिपीटेड हो, कॉन्सेप्ट तो बेसिक ही क्लियर हो से बनाओगे ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पहले जान लो, फिर उसके बाद केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाकर ही तुम चले जाओगे, तो एग्जामिनेशन में जब तुम बैठोगे तो फिर उसका सॉल्यूशन एग्जाम के बाद ही तुमको मिलेगा। इसलिए प्रीवियस ईयर तो एकदम वो हमें रास्ता बताता है, प्रीवियस ईयर बताता है ट्रेंड, है ना, कि ऐसे सॉल्व करना है, लेकिन आपको पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि एक ही क्लास में कॉन्सेप्ट कवर करूं, ठीक है। अब देखो, टी निकालना है, दूरी निकालना है, तो कहीं भी रख दो, 30, टी का वैल्यू रख दो, टी का वैल्यू कितना आया 100, तो 100 प्लस 12 डिवाइड बाई 60, ये देखो 112 है बटे 2, कितना हो जाएगा 56 किलोमीटर, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है थोड़ा, ठीक है। अब देखो, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो क्या है क्वेश्चन, फिर से वही है। एक लड़का अपने घर से स्कूल 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। लेकिन वह अपने घर से स्कूल 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता तो 8 मिनट देरी से पहुंचता है। मतलब यहां भी देरी हो रहा है, दोनों स्थिति में देरी ही हो रहा है। तो घर से स्कूल के बीच की दूरी तथा पहुंचने का सही समय ज्ञात करो। हो सकता है ऐसा दोनों स्थिति में देरी हो, है ना। तो देख लो, फिर से इक्वेशन बनाओ, फिर से वही इक्वेशन बनाना है। 40 के स्पीड से गया तो टी मिनट लगना चाहिए था, मैंने मान लिया टी मिनट, लेकिन 20 मिनट देर हो गया, तो प्लस 20 करो, 60 से भाग लगाना नहीं भूलना, और दूरी को बराबर करना, चाहे 40 के स्पीड से गया और उसी दूरी को 50 के स्पीड से। तो 50 के स्पीड से गया टी, लेकिन यहाँ 8 मिनट भी देर हो गया। जब स्पीड बढ़ा भी दिया, 40 से 50 कर दिया, फिर भी देर हो गया, तो 8 मिनट देर हुआ। देरी में प्लस ही करना, यहाँ माइनस अब नहीं करना, बटे 60। इसको सॉल्व कर लो, ये 0 0 कैंसिल, 4t प्लस 80, ठीक है, 5t प्लस 40, 8 5 जा 40। अब t को एक तरफ ले आओ, माइनस टी, नंबर को एक तरफ ले आओ, 40 माइनस 80 तो माइनस 40 होगा। तो t बराबर कितना आ गया 40, t का मान कितना आ गया 40, तो 40 मिनट हो गया। इसका मतलब ये वाला प्रश्न, ये जो क्वेश्चन है कि सही समय कितना है, तो 40 मिनट लगता पहुंचने में। अब दूरी निकाल लो, दूरी निकाल लो। तो दूरी निकालने के लिए क्या करें, फिर से वही तरीका अपनाओ, फिर से वही तरीका अपनाओ कि आपको किसी भी, चाहे इसमें करो, इसमें दूरी तो बराबर ही था, तो 40 गुने 40 प्लस 20 बाई 60, 40 गुने 60 बाई 60, है ना, तो 40 किलोमीटर। यानी इस प्रश्न का जो उत्तर होगा 40 मिनट और 40 किलोमीटर, 40 मिनट और 40 किलोमीटर, ठीक है। तो देखो, अब देखो थोड़ा सा बदलाव है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या है, देखो, एक आदमी किसी निश्चित दूरी को अपने वास्तविक चाल के 5/7 भाग से जाता है तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है ना। वह उसी दूरी को अपने वास्तविक चाल से तय किया होता तो कितने देर में पहुंचता। यानी वास्तविक चाल से अगर जाता तो कुछ समय लगता उसको, तो मान लो ना, तो मान लो इसको कि वास्तविक चाल मान लो x किलोमीटर पर आवर है, वास्तविक चाल x किलोमीटर पर आवर है,
तो अब इसके 5/7 भाग से गया तो क्या होगा, तो हम कर सकते हैं वर्तमान चाल, है ना, मतलब जो चाल में बदलाव हुआ बाद में 5x/7 से किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब अगर वास्तविक चाल से गया तो मान लो कि वास्तविक चाल से गया तो t मिनट का समय लगा होगा। मिनट में इसलिए मान रहे हैं क्योंकि यहां भी देर मिनट में ही हो रहा है। बाद में जरूरत पड़ेगा घंटे में बदलने के लिए तो हम लोग 60 से भाग लगा देंगे। बाद में जरूरत पड़ेगा घंटे में बदलने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, 60 से भाग लगा देंगे। ठीक है, तो देखो अब इसका मतलब चाहे कुछ भी हो, दूरी तो नहीं बदलेगा। इससे जब जा रहा है तो 20 मिनट देर हो जा रहा है, दूरी तो बराबर ही होगा। देखो दूरी, यानी अगर वास्तविक चाल से जाता तो t मिनट का समय लगता, t/60 करो, लेकिन वास्तविक चाल के 5/7 भाग से जाता तो कितना समय लगता, 20 मिनट देर हो जाता, है ना। ये 60 तो कॉमन ही है, लिखोगे तब भी ठीक है, नहीं भी लिखोगे तब भी ठीक है, बट x कॉमन हो गया, कैंसिल हो गया, 7 इधर आ जाएगा, राइट हैंड साइड से नीचे से ऊपर आ गया 70, और यहाँ हो गया 5t + 100, तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस ले लो, इधर ले आओ इसको, तो 2t हो गया, 2t बराबर 100, तो t बराबर कितना आ गया, 50। आ रहा है समझ में। इसको ये समझना है कि t बराबर जैसे ही 50 मिनट हो गया, t बराबर जैसे ही 50 मिनट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो वास्तविक चाल से जाता तो 50 मिनट में ही पहुंच जाता। यही तो हमने माना था, वास्तविक चाल से जाता तो t मिनट का समय लगता, 50 मिनट में ही पहुंच जाता। ठीक है, अब बताओ सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ए और बी का एक सेकेंड मेथड ध्यान रखो। ए और बी के बीच में, है ना, चाल का अनुपात, सॉरी ए और बी नहीं, वास्तविक चाल और तात्कालिक चाल या वर्तमान चाल के बीच में क्या रिलेशन है। तो अभी चाल का अनुपात निकालना चाह रहे हैं दोनों स्थिति में। ये x है तो ये क्या हो जाएगा, 5x/7, x कैंसिल, 7 इधर आ जाएगा, तो 7:5 हो गया। हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था चाल और समय में व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन होता है, स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। मोर स्पीड लेस टाइम टेकन, लेस स्पीड मोर टाइम टेकन। ज़्यादा स्पीड से जाएगा तो कहीं जल्दी पहुंच जाएगा, और कम स्पीड कम कर देगा तो ज़्यादा समय लगाएगा। ठीक है ना, तो चाल का जो अनुपात होता है वो समय के अनुपात उल्टा हो जाएगा। अब बताओ वास्तविक चाल से गया तो कितना समय लिया, वर्तमान चाल से गया तो कितना समय लिया। तो बताओ वर्तमान जो है वास्तविक के रेस्पेक्ट में, अभी 5 और 7 है, इनके बीच का अंतर कितना है, 2, जबकि 2 किसके बराबर होगा, 2 किसके बराबर होगा, 20 मिनट के बराबर होगा, जबकि 2 किसके बराबर होगा, तो 20 मिनट के बराबर होगा, है ना। तो 1 किसके बराबर होगा, 10 मिनट के बराबर। तो हमें 5 चाहिए, 5, क्योंकि वास्तविक चाल से लिया गया समय, 5 × 10 तो 50 मिनट। ठीक है, आ रहा है समझ में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखेंगे। अब देखो, अब एक क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, बट इसमें एक चीज क्या है, एक आदमी किसी निश्चित दूरी को अपने वास्तविक चाल के 50% अधिक से तय करता है तो 10 मिनट, यहाँ देरी नहीं, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था, स्पीड ज्यादा हो जाएगा बाद में तो जल्दी ना पहुंच जाएगा। 10 मिनट, 10 मिनट जल्दी से पहुंच जाता है ना। ठीक है, तो यदि वह उसी दूरी को वास्तविक चाल से तय किया होता तो कितना देर में पहुंचता। फिर से वही, वास्तविक और तात्कालिक या वर्तमान चाल या बदला हुआ चाल के बीच में अनुपात क्या होगा। वास्तविक अगर 100 है तो 50% अधिक है तो 150 होगा। अनुपात निकाल सकते हैं, 50 का डबल, 50 का 3 गुना, तो अनुपात 3 है चाल का। तो समय का अनुपात क्या होगा,
3:2 होगा। तो समय के अनुपात में क्या था, 3 और 2 में कितने का अंतर है, 1 का मतलब ये है कि अगर वास्तविक से जाता तो 3 इकाई का समय लेता और वर्तमान में जाता तो 2 इकाई का समय लेता। तो कितना पहले पहुंच गया, 1 ही इकाई, 1 ही का अंतर है ना, 1 यूनिट पहले पहुंच गया। तो 1 बराबर 10 मिनट होगा, है ना। तो 3 बराबर, क्योंकि वास्तविक चाल से समय लिया गया समय पूछ रहा है, तो क्या होगा, तो 30, समझ गए। तो 30 मिनट, तो इसका आंसर क्या होगा, 30 मिनट। अगर वास्तविक चाल से जाता तो 30 मिनट में पहुंचता, यही आंसर होगा इसका, ठीक है, यही आंसर होगा इसका, ठीक है। तो देखो अभी अब सेम देखो, यहाँ पे एक आदमी किसी निश्चित दूरी को अपने वास्तविक चाल से 7/11 भाग से तय करता है, तो 22 घंटे का समय लेता है। इसमें ना देर या जल्दी नहीं कह रहा है, कह रहा है कि एक आदमी अपने वास्तविक चाल के 7/11 से जाता है, 7/11 भाग से जाता है, तो 22 घंटे का समय लेता है। इसमें पूछ रहा है कि यदि वह उसी दूरी को, जिस दूरी को 7/11 से तय किया, उसी दूरी को वास्तविक चाल से तय किया होता तो कितना समय बचाता, कितना सेव करता, ये बताना है, कितना सेव करता ये बताना है, समझ गए। तो देखो कितना सेव करता है बताना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, देखो सबसे पहले चाल के बीच में अनुपात कितना है, वास्तविक और वर्तमान का, है ना, चाल का अनुपात। वास्तविक अगर x है तो वर्तमान क्या होगा, 7x/11। तो एक्स एक्स कैंसिल कर लो, 11 यहाँ आ गया नीचे से ऊपर, ये होगा अनुपात। तो समय का अनुपात क्या होगा, 7:11 होगा। लेकिन ना वर्तमान से जब बदल गया चाल, 7/11 हो गया, तो कितना समय लिया यही दे दिया है, पूरा समय कितना लिया, 22 घंटा। तो इस अनुपात को मेंटेन करना है, 11 को 22 घंटे के बराबर करना है, दोगुना करो, इसको भी दोगुना करो, ये 14 घंटा में पहुंचा। मतलब वास्तविक चाल से जाता तो 14 घंटा में पहुंचता, लेकिन वर्तमान से गया था तो, जो बदल के गया चाल, तो 22 घंटे में। तो कितना समय बचाता, समय की बचत कितनी होती अगर वो वास्तविक से ही जाता। ऐसा नहीं पूछ रहा है कि वास्तविक से जाने में कितना समय लगा, ये नहीं पूछ रहा है कि वास्तविक चाल से जाने में कितना समय लगा, ये नहीं पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि 22 घंटे में पहले गया था लेकिन 14 घंटे में ही पहुंच जाता, तो कितना बचा लेता समय, 22 घंटा नहीं लगता। तो 22 - 14 कितना होता, 8 घंटा, कितना होता, 8 घंटा, ठीक है, कितना होता, 8 घंटा, समझ गए। मतलब इस क्वेश्चन को आपको एकदम ध्यान रखना है, ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको एकदम से ध्यान रखना है, ठीक है। तो एकदम से जो हमने बात बताया इसका एकदम ध्यान रखना है। अब देखो आगे, आगे एक बार, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग ना यहाँ से अब एक बार रेलगाड़ी के बारे में एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इसी में जब हम लोग देख रहे थे अभी, तो इस क्वेश्चन को ऐसे समझना है, देखिए आपको, कि रेलगाड़ी, तो इस बात को अभी सबसे पहले समझिए कि कोई रेलगाड़ी x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और दूसरी रेलगाड़ी y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर विपरीत दिशा में जाए, तो विपरीत दिशा में रिलेटिव स्पीड क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होता है, रिलेटिव स्पीड, आपेक्षिक चाल रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में x + y, अपोजिट में ऐड हो जाता है और सेम में, समान दिशा में रिलेटिव स्पीड माइनस होता है, ये ध्यान रखना बस, समान दिशा में रिलेटिव स्पीड माइनस होता है, एक ही दिशा में बात करें तो माइनस हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है। तो अब देखिए, अब इसके बाद ये जो क्वेश्चन दिख रहा है सभी को, एक रेलगाड़ी नई दिल्ली से सुबह 6 बजे 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नई दिल्ली से सुबह 6 बजे 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। ठीक है, ठीक है, पटना के लिए रवाना होती है, पटना के लिए। उसी समय दूसरी रेलगाड़ी पटना से, उसी समय मतलब सुबह 6 बजे तो 6 बजे पटना से नई दिल्ली के लिए 46 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। ठीक है, और कह रहा है क्या, नई दिल्ली और पटना के बीच की दूरी भी दे रखा है, इनके बीच का दूरी 936 किलोमीटर है। तो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को किस समय पर मिलेंगे, दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को किस समय पर मिलेंगे, ये पूछा जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए एक बात ध्यान रखते हैं स्टूडेंट कि अपोजिट डायरेक्शन है, रिलेटिव स्पीड क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन है, रिलेटिव स्पीड ऐड करेंगे। तो मतलब इन दोनों का सेम टाइम में, एक ही समय में दोनों जगह से रेलगाड़ी चल रही है। एक रेलगाड़ी सुबह 6 बजे चली, दूसरी भी सुबह 6 बजे। ये नई दिल्ली से चली, ये पटना से चली। तो नई दिल्ली से और पटना से चली, तो ये दोनों के बीच में जो ये दूरी कम होगा दोनों के रिलेटिव स्पीड से। हमेशा समय समान कर लेना, समय अगर समान है, दोनों के बीच का दूरी मतलब समय अगर समान है तो रिलेटिव स्पीड से ये दूरी कम होगा। तो रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होगा, तो 32 + 46 78 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समय कैसे निकालते हैं, समय तो जितना दूरी दोनों स्टेशनों के बीच में है उसको 78 के स्पीड से डिवाइड कर दो, तो देखना ये 12 हो जाएगा, 12 घंटे बाद ये दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से मिलेगा। तो कब, तो 6 AM है, AM को 12 घंटा जोड़ दो, तो 12 बजे के बाद, 12 घंटे बाद AM PM में बदल जाता है, 6 का 6 रहेगा। तो एक दूसरे से 6 बजे शाम को मिलेगा, एक दूसरे से 6 बजे शाम को मिलेगा। ठीक है, एकदम से ध्यान रखना। एक्चुअल में होता क्या है कि जो ये जो क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी नई दिल्ली से सुबह 6 बजे 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जयपुर के लिए रवाना होती है। ठीक है, उसी समय दूसरी रेलगाड़ी जयपुर से रवाना होती है नई दिल्ली के लिए 45 के स्पीड से। ठीक है, नई दिल्ली और जयपुर के बीच का दूरी भी दे रखा है। तो बस इसमें क्या करना, दोनों विपरीत दिशा में है, समय समान है, सुबह 6 बजे यहाँ से भी चला, सुबह 6 बजे वहाँ से भी। तो जो 400 किलोमीटर की दूरी है जो पिछला हमने किया था, इसको रिलेटिव स्पीड से कवर होगा। तो बताओ, इसका स्पीड 35 है और इसका 45 है, तो 35 + 45 कितना हो जाएगा, 80। रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगा, तो 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 400 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगा, 400 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगा, तो 5 घंटे का समय लेगा। कितना समय लेगा, तो 5 घंटे का समय लेगा। ठीक है, यानी सुबह 6 बजे चला था तो 5 घंटे बाद एक दूसरे से मिलेगा या एक दूसरे को पार करेगा, 5 घंटे बाद। ठीक है, तो 11 AM आंसर हो जाएगा, 11 बजे सुबह। ठीक है, तो आपको यही ध्यान रखना है इसमें कि जैसे अगर इसमें देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन है ना, एक रेलगाड़ी शाम 4 बजे नई दिल्ली से, शाम 4 बजे नई दिल्ली से चलती है तथा शाम 6 बजे चंडीगढ़ पहुंच जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है, दूसरी रेलगाड़ी चंडीगढ़ से शाम 4 बजे ही चलती है, एक ही समय में चलती है। ठीक है, नई दिल्ली शाम 7 बजे पहुंच जाती है। तो वे दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से किस समय पर मिलेंगे। बस इसमें ये ध्यान रखते हैं, देखो नई दिल्ली से चंडीगढ़, नई दिल्ली से चंडीगढ़, ठीक है, शाम 4 बजे। नई दिल्ली से जब रेलगाड़ी चली शाम 4 बजे चली और चंडीगढ़ कब पहुंची, तो 6 बजे शाम को। लेकिन उसी समय दूसरी रेलगाड़ी, मतलब रेलगाड़ी चंडीगढ़ से चली, कहाँ से चली, चंडीगढ़ से चली और शाम 4 बजे चली, लेकिन नई दिल्ली 7 बजे पहुंची। मतलब क्या हो रहा है, देखो स्टूडेंट्स,
दोनों जगह से चलने का समय समान तो है, दोनों जगह से, ये देखना ध्यान से, ये दोनों जगह से समय तो समान है, लेकिन क्या नई दिल्ली से चलने वाली रेलगाड़ी और चंडीगढ़ से चलने वाली रेलगाड़ी दोनों एक ही समय में पहुंचते हैं क्या? नहीं पहुंचते, अलग अलग समय में। इसका मतलब दोनों का स्पीड अलग अलग होगा। कैसे बताओ? ये 4 बजे चला और 6 बजे चंडीगढ़ पहुंचा, तो 4 से 6 पूरा नई दिल्ली से चंडीगढ़ जाने में 2 घंटे का समय लिया। उसी तरीके से चंडीगढ़ से चलने वाली रेलगाड़ी नई दिल्ली पहुंचती है, 4 बजे चलती है और 7 बजे पहुंचती है, तो 4 से 7 कितना घंटे? 3 घंटे। यानी कि अब हमें यह पता चल गया, नई दिल्ली से चलने वाली रेलगाड़ी, नई दिल्ली से चलने वाली रेलगाड़ी, ठीक है, 2 घंटे का समय लेती है चंडीगढ़ पहुंचने में, और चंडीगढ़ से नई दिल्ली चलने वाली रेलगाड़ी 3 घंटे का समय लेती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब स्टूडेंट ये है, दोनों रेलगाड़ी समान दूरी तो तय करता है, लेकिन इसका मतलब स्पीड अलग अलग है, तभी तो समय अलग अलग हो रहा है। दोनों का स्पीड अलग अलग है, चाल अलग अलग है, ठीक है। तो देखो इसमें अब इसका स्पीड क्या होगा? पहली रेलगाड़ी का स्पीड S1, तो दूरी कितना है नहीं पता, मान लो D दूरी है, ठीक है, D दूरी है, तो D दूरी को 2 घंटे में D/2 के स्पीड से, दूसरी रेलगाड़ी का स्पीड क्या होगा? D दूरी को 3 घंटे में पूरा पार करती है, तो D/3 में रिलेटिव स्पीड क्या होगा? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, विपरीत दिशा है, नई दिल्ली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से नई दिल्ली, विपरीत दिशा है, तो रिलेटिव स्पीड जोड़ देंगे, S1 + S2 हो जाएगा, तो D/2 + D/3 हो जाएगा। इसको अगर 6 कर लें, 2 3 जा 6, तो 3D + 3 2 जा 6, 2D, इसको लिख सकते हैं 5D/6, यानी रिलेटिव स्पीड 5D/6। तो अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं कि इस रिलेटिव स्पीड से दोनों के बीच का दूरी कवर करने में कितना समय लगेगा, उतने ही समय बाद एक दूसरे से मिलेगा। तो देखो जो टाइम है ना, समय कैसे निकालते हैं, टाइम कैसे निकालते हैं? तो जो D डिस्टेंस है, उस दूरी को इस रिलेटिव स्पीड से कवर करवाना है। ये 6 ऊपर लेके चले जाओ, D कैंसिल भी हो जाएगा, 6/5 आवर, 6/5 घंटा, मतलब 1 सही 1/5 घंटा हुआ। 1 सही 1/5 घंटा मतलब 1 घंटा तो कंप्लीट है। 1/5 को घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करो, 12 मिनट हो जाएगा, तो 1 घंटा 12 मिनट, कितना होगा? 1 घंटा 12 मिनट, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को 1 घंटा 12 मिनट कितने बजे के बाद? तो शाम 4 बजे के बाद, 4 PM के बाद 1 घंटा 12 मिनट, 4 PM के बाद 1 घंटा 12 मिनट, तो 4 + 1 5, तो 5:12 PM, 5:12 PM पे, ठीक है, 5:12 PM। समझ में आ रहा है सबको? तो अब देखो अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका और अपनाते हैं, इसको सॉल्व करने का एक तरीका और अपनाते हैं। देखो क्या इसमें ना एक तरीका अपनाना, क्या करना, पहली रेलगाड़ी और दूसरी रेलगाड़ी को कितना समय लग रहा है वो निकाल लो। तो इसको 2 घंटे समय लग रहा है, इसको 3 घंटे समय लग रहा है। इन दोनों के बीच की दूरी मान लो, मानने के लिए एक तरीका अपनाओ, इन दोनों का एलसीएम ले लो। मानने के लिए इसको तरीका अपनाओ, 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 6, और मान लो उनके बीच की दूरी 6 किलोमीटर है। तो बताओ 6 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में जाएगा, तो स्पीड क्या होगा? तो दूरी बटे समय होगा ना, तो 6/2 कितना हो जाएगा? 3, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 का कितना गुना? बस ऐसे कर लेना, 2 का कितना गुना? 3, और 3 का कितना गुना? 2, 3 का कितना गुना? 2, ठीक है। अब तो दूरी कितना था दोनों के बीच में, हमने मान लिया एलसीएम 6 किलोमीटर, तो जो समय होता है, टाइम होता है, वही 6 किलोमीटर की दूरी दोनों के रिलेटिव स्पीड से। तो दोनों के रिलेटिव स्पीड इससे जोड़ दो, तो ये S1 3 हो गया, S2 2 हो गया, 3 + 2 कितना? 5 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो हम कह सकते हैं 6/5 आवर हुआ, अभी हमने किया था ना 1:1/5 आवर। तो हम कह सकते हैं 1 घंटा 12 मिनट। कितने बजे के बाद हम सॉल्व कर सकते हैं? 4 PM +
1 घंटा 12 मिनट, 1 घंटा 12 मिनट, 4 PM प्लस 1 घंटा 12 मिनट। ठीक है, अब देखो, अब अगला क्वेश्चन देखो, आप इसको ट्राई कर सकते हो। अगर वो क्वेश्चन समझ आ गया तो एक बार वीडियो स्टॉप कर लो, इसको ट्राई करो, फिर मिला लेना। क्वेश्चन क्या है देखो, एक रेलगाड़ी नई दिल्ली से सुबह 6 बजे चलती है ना, नई दिल्ली से सुबह 6 बजे चलती है ना, और कानपुर पहुंच जाती है, सुबह 6 बजे चलती है और कानपुर कब पहुंच जाती है, तो 10 बजे पहुंच जाती है ना। उसी समय दूसरी रेलगाड़ी सुबह 6 बजे ही कानपुर से चलती है और 12 बजे दोपहर में पहुंचती है, तो 12 नून या 12 PM कर दो। अब ये बताओ 6 से 10 कितना घंटा लगा, 4 घंटा। तो ये पूछा जा रहा है, तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि आप बताओ नई दिल्ली से जो कानपुर में के लिए चली और जो कानपुर से नई दिल्ली के लिए चली, ये दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से कब मिले होंगे, ये दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से कब मिले होंगे। तो बस इसके लिए तरीका यही अपनाना है, इन दोनों का अलग अलग समय ले लो। समय कितना हो गया, 4 घंटा और 6 घंटा, इनका एलसीएम ले लो, 12 किलोमीटर। अब इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी मान लो कि 12 किलोमीटर है, तो 4 का कितना गुना, 3 गुना, तो 3 किलोमीटर पर आवर पहली रेलगाड़ी का स्पीड। 6 का कितना गुना, 12, 2 गुना, तो 2 किलोमीटर पर आवर। अब ये समय कैसे निकालते हैं, 12 किलोमीटर की दूरी को इनके रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर दो, तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन है, 3 + 2 5, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी 2 घंटा तो कंप्लीट है, 2/5 घंटे को 60 से गुना कर दो, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बताओ 2 घंटे 2 आवर्स 24 मिनट, 2 आवर्स 24 मिनट। ठीक है, 2 आवर्स 24 मिनट। ठीक है, यानी 2 घंटा 24 मिनट कितने बजे के बाद, तो सुबह 6 बजे के बाद, सुबह 6 बजे के बाद कितना हो जाएगा, 8:24। AM है तो AM ही रहेगा, यही आंसर होगा, AM है तो AM ही रहेगा, यही आंसर रहेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आप इसका ध्यान रखेंगे कि अगर देखो, अब इसी कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखते हैं, तो इसमें ना चोर सिपाही वाला क्वेश्चन करते हैं। इसका करते हैं चोर सिपाही वाला। कैसे, एक सिपाही किसी चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है, मतलब सिपाही मतलब पुलिस, चोर। ठीक है, 200 मीटर की दूरी से देखता है, इसका मतलब इसके बीच में दूरी कितना है, 200 मीटर। अब कह रहा है कि सिपाही पीछा करना प्रारंभ करता है तो चोर भागना शुरू कर देता है। ऑब्वियस है, चोर थोड़े ना कहेगा कि आ जाओ बेटा हमको पकड़ लो, है ना। तो क्या होगा, चोर भागना शुरू करता है क्योंकि सिपाही पीछा करना शुरू कर देता है। बस इसमें ना कभी ये नहीं क्वेश्चन में रहेगा कि एक ही दिशा में जा रहा है या विपरीत दिशा में। क्यों, जिस दिशा में चोर भागेगा उसी दिशा में अगर सिपाही पीछा करेगा तभी तो पकड़ पाएगा। तो ऑब्वियस है, चोर सिपाही वाले में रिलेटिव स्पीड हमेशा समान दिशा कर लेकर करते हैं, समान दिशा, सेम डायरेक्शन में। तो अगर सेम डायरेक्शन में किया तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, माइनस होगा। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो अब बताओ, सिपाही की चाल दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और चोर की चाल दे रखी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो, ये इतने बेसिक्स क्वेश्चंस इसलिए करा रहे हैं आपको क्योंकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिक का ध्यान में रखते हुए पूछा जाता है, बेसिक का ध्यान में रखते हुए पूछा जाता है। ठीक है, तो बताओ रिलेटिव स्पीड्स एक ही दिशा में क्या होगा, है ना। सापेक्षिक चाल या अपेक्षिक चाल जो भी बात करें, रिलेटिव स्पीड जो होगा वो एक ही दिशा में माइनस होगा। तो 90 - 54 कर दो। अब देखना 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखना ध्यान से, यहाँ स्पीड किस में है, स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है,
जबकि डिस्टेंस कितने है, 200 मीटर है। तो डिस्टेंस मीटर में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदल लो। और पता है सबको कैसे करते हैं, 5/18 से, 18 दूनी 36, तो 10 मीटर पर सेकंड। अब इस 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से 200 मीटर कवर करने में कितना समय लगेगा, तो दूरी बटे चाल कर लो, है ना। तो 20 सेकंड, यानी 20 सेकंड में चोर को सिपाही पकड़ लेगा, 20 सेकंड में चोर को सिपाही पकड़ लेगा, ठीक है। तो अब देखो, अब इसके बाद हम लोग जो आगे डिस्कस करने जा रहे हैं उसके लिए कुछ बात है, उसको पहले ध्यान से सुन लो। देखना, आप सबको पता है कि इसमें 3 से 4 स्थिति बनता है, 3 से 4 स्थिति, ठीक है। एक रेलगाड़ी किसी आदमी को पार करता है, किसी बिजली के खंभे को पार करता है, तो कितना दूरी तय करता है। एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करता है, किसी पुल को पार करता है, किसी सुरंग को पार करता है, तो कितना दूरी तय करता है। एक रेलगाड़ी किसी दूसरे रेलगाड़ी को पार करता है, तो उस स्थिति में कितनी दूरी तय की जाती है। और एक रेलगाड़ी किसी दूसरे रेलगाड़ी में बैठे आदमी को पार करता है, तब कितनी दूरी तय की जाती है। तो इस 4 स्थिति को हमेशा ध्यान रखना, तो ध्यान भी रखना और साथ साथ ये भी याद रखना कि कोई आदमी, है ना, किसी ट्रेन के द्वारा पार किया जाए, तो जिस ट्रेन के द्वारा पार किया जाता है ना, किसी आदमी को कोई रेलगाड़ी पार करती है, तो जिस रेलगाड़ी के द्वारा पार करती है, ठीक है, उसी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर दूरी तय होती है। तो हमेशा ध्यान रखना कि ट्रेन क्रॉस ए पर्सन, ट्रेन अगर किसी आदमी को पार करे, ठीक है, तो ट्रेन की जो लंबाई होगी उतनी ही बराबर दूरी होगा, खुद के लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा, ठीक है। ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, ट्रेन क्रॉस ए प्लेटफॉर्म, ट्रेन जो है किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, तो ट्रेन अपने लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा। चाहे प्लेटफॉर्म को पार करे या सुरंग को पार करे या किसी भी पुल को पार करे, है ना, किसी ब्रिज को पार करे, तो ट्रेन अपनी लंबाई प्लस उस सुरंग की प्लस या तो उस पुल की या तो उस प्लेटफॉर्म की लंबाई को मिलाकर दूरी तय होता है। और एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को पार करता है, तो उस दोनों रेलगाड़ी की लंबाई मिलाकर दूरी तय होती है। और एक रेलगाड़ी किसी आदमी को पार करता है, अगर वो आदमी किसी दूसरे रेलगाड़ी में बैठा है, तो आदमी को पार करने वाली स्थिति का ध्यान रखना है। तो रेलगाड़ी अगर आदमी को पार करे, आदमी या तो रुका हुआ है, दौड़ता हुआ है उसी के दिशा में या उसके विपरीत दिशा में, या आदमी, है ना, किसी दूसरे रेलगाड़ी में बैठा है, तो जो रेलगाड़ी उसको पार करता है आदमी को, उसी रेलगाड़ी के बराबर की लंबाई के बराबर दूरी तय मानी जाती है, ठीक है। तो अब देख लो, यहां पर एकदम बेसिक है, देखो बेसिक क्वेश्चन है ये। देखो, ए ट्रेन, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 300 मीटर है तथा उसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह रेलगाड़ी एक आदमी को पार करने में कितना समय लेगा। अब देखो ध्यान से, आदमी को पार करने की बात हुई है, तो आदमी को पार करने में कितना दूरी तय होगा, तो जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी उसी के बराबर दूरी तय होगा। चाल भी उसी का होगा, क्योंकि इसमें आदमी की चाल तो दिया नहीं है, तो जो रेलगाड़ी की चाल है उसी चाल से दूरी तय की जाएगी। तो अब ये बता दो, इसमें ध्यान से समझ लो, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको 5/18 मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए गुना करो, तो 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड। इस 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से 300 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय के लिए क्या करें, दूरी क्यों 300 ले रहे हैं, क्योंकि रेलगाड़ी आदमी को पार करता है, आदमी को पार करते समय रेलगाड़ी अपने खुद के लंबाई के बराबर दूरी तय करता है, तो दूरी 300 मीटर और चाल 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 से 15 बार, मीटर मीटर कैंसिल, सेकंड ऊपर चला गया, तो 15 सेकंड। तो कितने देर में पार करेगी, 15 सेकंड में पार करेगी। एक रेलगाड़ी एक आदमी को
कितने सेकंड में पार करेगी? 15 सेकंड में पार करेगी। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा सा बदलाव हो गया क्वेश्चन में। एक रेलगाड़ी की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह रेलगाड़ी विपरीत दिशा में आते हुए एक आदमी को 50 सेकंड में पार करती है। ध्यान रखना, विपरीत दिशा में आते हुए एक आदमी को 50 सेकंड में पार करती है। साथ साथ आदमी की चाल भी दे रखा है। आदमी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब कोई रेलगाड़ी है, मान लो ये रेलगाड़ी है, ठीक है, किसी आदमी को पार करना है। आदमी को, मान लो कोई आदमी है ना, इस आदमी को पार करना है। ठीक है, किसी आदमी को पार करना है। एक रेलगाड़ी है, किसी आदमी को पार करना है। ठीक है, तो देखो, किसी आदमी को अगर पार करना है, इसका ध्यान रखना, अगर एक रेलगाड़ी है, किसी आदमी को पार करना है, तो हमेशा दूरी कितना तय होगा? तो हमेशा रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर दूरी तय होगा। इसका मतलब पूछ रहा है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा? इस यात्रा के दौरान जितनी दूरी तय होगी, जितनी दूरी आएगा, वही रेलगाड़ी की लंबाई बराबर होगा, क्योंकि आदमी को पार कर रहा है। लेकिन यहां संजोग ऐसा है कि आदमी भी विपरीत दिशा से आ रहा है और इसका स्पीड भी दिया है। तो जब आदमी की चाल दे दे तो रिलेटिव स्पीड का ध्यान रखेंगे। रेलगाड़ी की चाल 50 है, इसका चाल 4 है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो कितना होगा? 54 किलोमीटर पर आवर, और 5/18 से तो कितना होगा? 15 मीटर पर सेकेंड। अब 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, 15 मीटर पर सेकेंड की चाल से, 15 मीटर पर सेकेंड की चाल से कितनी दूरी तय होगी? कितने समय में पार करता है? 50 सेकेंड में। तो दूरी होता क्या है? दूरी क्या होता है? चाल गुने समय। दूरी होता क्या है? चाल गुने समय। चाल कितना है? चाल 15 मीटर पर सेकेंड है, समय कितना है? 50। 15 पचे 75 और एक जीरो और, तो 750 मीटर। दूरी हमेशा किलोमीटर मीटर में होगा, लेकिन यहाँ मीटर पर सेकेंड है और सेकेंड है, तो 750 मीटर होगा। क्या यही रेलगाड़ी की लंबाई होगी? क्या यही रेलगाड़ी की लंबाई होगी? बताओ, यही रेलगाड़ी की लंबाई होगी? देखो, सीसेट पॉइंट ऑफ व्यू से ना, जो मेरा कॉन्सेप्ट है, जो मेरा समझ है, कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बेसिक होगा तभी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना, चाहे जैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो। ठीक है, तो देख लो अभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है? 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक प्लेटफॉर्म, किसको पार कर रहा है? प्लेटफॉर्म को। तो प्लेटफॉर्म को पार करने में, प्लेटफॉर्म को पार करने वाली स्थिति में कितनी दूरी तय होती है? तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म की लंबाई को मिलाकर दूरी तय होता है। ठीक है, तो अब देख लो, 250 मीटर की लंबी रेलगाड़ी 90, क्योंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी, प्लेटफॉर्म तो रुका होता है, उसका कोई चाल होगा नहीं, 50 सेकंड में पार करता है, तो 90 किलोमीटर पर आवर जो है रेलगाड़ी की चाल, इसको मीटर पर सेकंड में बदल ले, कितना होगा? 25 मीटर पर सेकंड। इस 25 मीटर पर सेकंड के स्पीड से 50 सेकंड में कितनी दूरी तय होगी? 25 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, क्योंकि यहां पर फिर से चाल गुने समय है ना, 50 सेकंड में कितनी दूरी तय होगी? 1250 मीटर। बताओ, इस 1250 मीटर में क्या शामिल है? रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, है ना, इसको मिलाकर है। अब रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? रेलगाड़ी की लंबाई 250 है, 250 मीटर। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी? प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी? प्लेटफॉर्म की लंबाई 1250 माइनस 250 होगा, तो 1000 मीटर। 1000 मीटर अगर ऑप्शन में दिया है तो ठीक है, नहीं तो 1 किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर लो। 1000 मीटर 1 किलोमीटर में होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर। ठीक है,
अब देखो, अब एकदम ये नॉर्मल क्वेश्चन है। दो रेलगाड़ियों की लंबाई क्रमशः 270 मीटर और 120 मीटर 150 मीटर है तथा वे 58 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने देर में पार करेगी। अब बताओ इसमें क्या हुआ। दोनों रेलगाड़ी के बारे में पूछा हुआ, तो एक रेलगाड़ी की लंबाई 270, दूसरे का 150। एक का स्पीड दिया है 58 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, दूसरे का दिया है 32। अब जब एक रेलगाड़ी दूसरे को पार करती है ना, तो कुल दूरी कितना तय होता है, तो दोनों को मिलाकर होता है, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई को मिलाकर कितना होगा, 420 मीटर, ठीक है। अब रिलेटिव स्पीड, क्योंकि विपरीत दिशा में जा रहे हैं, देखो विपरीत दिशा, तो जोड़ देंगे तो कितना होगा, 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ये 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, है ना, तो इसको पहले 5/18 से गुना कर दो, क्योंकि यहाँ 420 मीटर में है, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 18 × 90, 25 मीटर पर सेकंड। अब समय क्या होगा बोलो, 420 मीटर की दूरी 25 मीटर सेकंड पर सेकंड के स्पीड से कितने समय में कवर की जाएगी, कि पूरा की जाएगी, वही समय होगा। तो समय के लिए क्या करो, 420/25, 5 से 5 बार 5 से 5 × 40, 5 × 20, तो 84/5, तो 16 5 जा 16 5 जा 80, 4/5 सेकेंड। या तो आप फ्रैक्शन में रहने दो या इसको 16.8 सेकेंड भी कह सकते हो, 16.8 सेकेंड भी कह सकते हो, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब देखो, अब चीजें बदल रही है। पहले क्या था, एक रेलगाड़ी आदमी को पार करता है, फिर एक रेलगाड़ी दौड़ते हुए आदमी को पार करता है, अपनी दिशा में या विपरीत दिशा जो भी हो। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करता है, एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को पार करता है। अब क्या होता है कि एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी में बैठे आदमी को पार करता है, तो आदमी को पार करे फिर कोई दिक्कत नहीं है, आदमी को पार करे तो हमेशा जो रेलगाड़ी पार करती है ना, उसी के लंबाई के बराबर दूरी तय होता है हमेशा, उसी के लंबाई के बराबर दूरी तय होता है हमेशा। देखो, दो रेलगाड़ी का स्पीड दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर और 54 किलोमीटर पर आवर, है ना। ये दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, एक ही दिशा में जा रहे हैं। तेज गति से चलने वाला, ये तेज गति है, फास्ट मूविंग ट्रेन है ना, ये स्लो मूविंग ट्रेन है, धीमी गति से चलने वाला। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाले रेलगाड़ी में बैठे एक आदमी को, ध्यान से समझना, धीमी गति से चलने वाले रेलगाड़ी में बैठे आदमी को, तो रेलगाड़ी को नहीं पार कर रहा है, क्योंकि वो आदमी हो सकता है उस रेलगाड़ी में शुरुआत वाले डिब्बे में हो, कहीं बीच वाले में हो, कहीं लास्ट वाले में हो। इसका मतलब क्या है कि रेलगाड़ी उस दूसरे रेलगाड़ी में बैठे आदमी को पार करता, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि रेलगाड़ी आदमी को पार करता है, ट्रेन को नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना, आदमी को पार करते समय सबसे पहले रिलेटिव स्पीड बताओ, माइनस कर दे, कितना होगा, 36 किलोमीटर पर आवर, 5/18 से गुना कर रहे हैं मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, तो 10 मीटर पर सेकंड। अब इस 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, के रिलेटिव स्पीड से कितने समय में पार करती है, तो 15 सेकंड में। तो दूरी कितना होगा, दूरी कितनी तय की जाएगी इस स्थिति में, जब दूसरे रेलगाड़ी में बैठा आदमी को पार करना है, तो 15 सेकंड 10 के स्पीड से, तो 150 मीटर। और यही 150 मीटर तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई होगी। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई होगी 150 मीटर। क्यों होगी, क्योंकि तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी
धीमी गति से चलने वाले रेलगाड़ी में बैठे आदमी को पार करता है। तो आदमी को पार करने का मतलब है कि जो रेलगाड़ी पार करता है आदमी को ना, उसी रेलगाड़ी के लंबाई के बराबर दूरी तय होता है। यहाँ दूरी 150 मीटर हुआ तो रेलगाड़ी की लंबाई होगी जो पार कर रही उस आदमी को। ठीक है, देखो फिर से वही, दो रेलगाड़ियों की लंबाई क्रमशः 150 मीटर और 120 मीटर है। 150 मीटर और 120 मीटर है, दोनों विपरीत दिशा में भी जा रहा है। लंबी रेलगाड़ी की चाल दे रखा है 42 के स्पीड से, है ना, तथा वह छोटी रेलगाड़ी में बैठे एक आदमी को, फिर से आदमी को पार करता है, रेलगाड़ी को नहीं। लेकिन छोटी रेलगाड़ी में बैठे आदमी को पार करेगा तो उस आदमी की चाल वही होगी जो छोटी रेलगाड़ी की चाल होगी। तो मान लो छोटी रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर, और यही पूछ भी रहा है। ठीक है, विपरीत दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो विपरीत दिशा में जब जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगा। 42 प्लस x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कितना मीटर का दूरी तय करेगा। तो काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, 150 प्लस 120 270 करते हैं। नहीं, प्रश्न को ध्यान से समझना है। ठीक है, लंबी रेलगाड़ी छोटी रेलगाड़ी में बैठे आदमी को पार करता है। तो जब भी आदमी को पार करने वाली स्थिति हो तो जो रेलगाड़ी उसको पार करता है ना, वो रेलगाड़ी खुद अपने लंबाई के बराबर दूरी तय होता है बस। तो 150 मीटर ही वाला ट्रेन पार करता है, 120 मीटर में बैठे आदमी को, 120 मीटर बैठे रेलगाड़ी को नहीं पार करता है। यानी दूरी 150 मीटर होगा। कितने समय में? 9 सेकंड में। अब लेकिन यहाँ यूनिट का ध्यान रखना, यहाँ किलोमीटर पर आवर है, यहाँ मीटर पर सेकंड है। तो या तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदल लो, या किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदल लो। ठीक है, तो देख लो, इसको 18/5 से गुना कर दो तो किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा। 5 का 30 गुना, 9 का 2 गुना, तो 60 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब देख लो, 42 प्लस एक्स बराबर 60, एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 60 माइनस 42, 60 माइनस 42 तो कितना हो जाएगा? 18 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि x हमने क्या माना है? किलोमीटर पर आवर में, तो क्या आंसर हो जाएगा? 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना, और आप लोग इसी तरीके से मेहनत करते रहो। ठीक है, तो आप लोग, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना सब लोग। ये एक क्वेश्चन और अभी फिलहाल अभी कर लो, और प्रैक्टिस करो। जितना अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करोगे, है ना, यूपीएससी के सी सेट में बेसिक जब तक आप क्लियर नहीं करोगे तब तक आपका नहीं होगा। ठीक है, बेसिक जब तक नहीं करोगे तब तक आपका नहीं होगा, इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो, अभी फिलहाल एक रेलगाड़ी एक आदमी को 20 सेकंड में, अब रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है और चाल निकालना है। मान लो रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है, x मीटर लंबी रेलगाड़ी आदमी को पार करता है 20 सेकंड में, तो चाल बदलेगा कभी? चाल बदलेगा कभी? ठीक है, और वही रेलगाड़ी 135 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करता है 29 सेकंड में, 29 सेकंड में। ठीक है, ठीक है, तो देख लो, अभी इसको हम लोग क्रॉस कर लें। ये 29x हो गया, ये 20x। ये क्यों बराबर किया? क्योंकि रेलगाड़ी की चाल चाहे आदमी को पार करे या अपने यात्रा के दौरान किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, है ना, तो चाल तो बदलेगा नहीं, इसलिए हम लोग इसको बराबर कर लिए। तो क्या हो जाएगा? 20x प्लस 20 गुने 135। तो ये x को इधर ले आओ, 9x हो जाएगा, बराबर 20 गुने 135। 9 से कितना? 15, x बराबर 300 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई आ गई 300 मीटर। चाल क्या होगा? ये तो लेंथ हो गया, लंबाई, लंबाई 300 मीटर हो गया। ठीक है, तो चाल कितना होगा? चाल यही होगा, चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें। तो 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 सेकंड में आदमी को पार करती है, तो कितना? 15 मीटर पर सेकंड। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक दूसरा मेथड भी अपना सकते हो। देखो स्टूडेंट, है ना,
ऐसे समझ लो आदमी को 20 सेकंड में पार करता है ना, और प्लेटफॉर्म को 29 सेकंड में। कितना मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है? 135। अब देख लो 20 सेकंड में तो रेलगाड़ी अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा, लेकिन 29 सेकंड में प्लेटफॉर्म को जब पार करेगा तो वहां भी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा, लेकिन एक्स्ट्रा क्या करेगा? 135 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को भी पार करेगा। इसमें ध्यान ये रखना 20 सेकंड से 9 सेकंड एक्स्ट्रा हो गया, इस 9 सेकंड एक्स्ट्रा में 135 मीटर गया, तो 1 सेकंड में कितना जाएगा? 15 मीटर। यहाँ से हम लोग इसको भाग लगा दो, 15 मीटर पर सेकंड हो गया, यही स्पीड हो जाएगा, चाल हो जाएगा। अब 15 मीटर पर सेकंड के स्पीड से 20 सेकंड में आदमी को पार करता है तो 300 मीटर दूरी तय करेगा, और आदमी को पार करते समय वही रेलगाड़ी की लंबाई होगी, वही रेलगाड़ी की लंबाई होगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, सीसेट पॉइंट ऑफ व्यू से आपका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले संभव सीरीज में।